औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बयान करेंगे कि जब मैयत के वरसा इसको कब्र के अंदर दफना कर चले जाते हैं तो मैयत के साथ क्या होता है। जब मैयत के वरसा मैयत को दफना कर वापस जाते हैं तो एक फरिश्ता मिट्टी की एक मुट्ठी भरकर इन पर फेंकता है तो इनसे क्या कहता है और कब्र की पहली रात कैसी होती है। यारी दोस्तों, ये अमर यकीनी है, हर एक ने मौत का जायका चखना है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। जो यहाँ पर आया है इसने एक न एक दिन वापस जरूर जाना है और मरने के बाद इंसान की पहली मंजिल कब्र होती है। एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र इंसान की पहली मंजिलों में से एक मंजिल है। अगर इंसान इसमें कामयाब हो जाए तो आगे की मंजिलें आसान हो जाती हैं। अगर इस मंजिल में फंस जाए तो आगे की मंजिलें भी खराब हो जाती हैं। और एक हदीस शरीफ में आता है जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कब्रों पर एक फरिश्ता मुतय्यन है। जब मैयत को दफन किया जाता है तो वो इस कब्र की मिट्टी हमवार करता है और लोग वापस जाने के लिए मोड़ते हैं तो कब्र से मिट्टी लेकर लोगों पर फेंकता है और कहता है, अपनी दुनिया की तरफ वापस चले जाओ और अपने मरने वाले को भूल जाओ। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि इंसान की मुश्किल तरीन रात कब्र की पहली रात होती है, क्योंकि जब इसके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, औलाद और इसको दफनाने वाले दफना कर चले जाते हैं तो वो हर एक दोस्त के पास आता है, उसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन अफसोस इसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता। तो अब वहाँ कब्रिस्तान में हर कोई अलहदा रह जाता है। तब हमारा सामना इन फरिश्तों से होता है जो हमारे अमाल होते हैं। तब वो हमसे इस दुनिया में गुजारे हुए जिंदगी के मुतालिक सवाल करेंगे, जिन सवालों के जवाब हमारी जिंदगी में मौजूद हैं जब तक हम सांस ले रहे हैं। और एक हदीस शरीफ में आता है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान मौत को याद दिलाता है, इससे इबरत हासिल होती है। मैंने रब से अपनी वालदगी कब्र पर जाने की इजाजत मांगी थी, मुझे इसकी इजाजत मिली, लिहाजा तुम भी कब्रिस्तान जाया करो। हजरत सैयदना सईद बिन मुसीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम मौलाए कायनात शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हमरा मदीना मुनव्वरा की कब्रिस्तान गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कब्र वालों को सलाम किया और फरमाया, हे कब्र वालों, तुम अपनी खबर बताओगे या हम तुम्हें बताएं। हजरत सईद बिन मुसीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमने कब्र से वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू की आवाज सुनी और कोई कहने वाला कह रहा था, हे अमीरुल मोमिनीन, आपकी खबर दीजिए कि हमारे मरने के बाद दुनिया में क्या हुआ। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे माल तकसीम हो गए, तुम्हारी बीवियों ने दूसरे निकाह कर दिए, तुम्हारी औलाद यतीमों में शामिल हो गई, इस मकान को तुमने बहुत मजबूत बनाया था उसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अब तुम अपना हाल सुनाओ। ये सुनकर एक कब्र से आवाज आने लगी, हे अमीरुल मोमिनीन, हमारे कफन पटकर तार तार हो गए, हमारे बाल जड़कर मुंतशिर हो गए, हमारी कालें टुकड़े टुकड़े हो गए और हम जो नेक अमाल किए थे इसको पाया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब मैयत को कब्र में रखते हैं तो इसकी नमाज दाएं तरफ खड़ी हो जाती है, रोजा बाएं तरफ खड़ा हो जाता है, कुरान मजीद की तिलावत और अल्लाह का जिक्र सर की तरफ खड़ा हो जाता है और जमात के साथ नमाज पढ़ने को जो कदम चले थे वो पाँव की तरफ खड़े हो जाते हैं। जब अजाब इस कब्र में अपनी गर्दन निकालता है और मुर्दे तक पहुँचना चाहता है, अगर वो दाएं तरफ से आता है तो इसको नमाज कहती है परे हट। खुदा की कसम, ये शख्स दुनिया में बहुत मुशक्कत और मुसीबत उठाता रहा, अब इसे जरा आराम करने दो। फिर अजाब बाएं तरफ से आना चाहता है, रोजा उसे साइड से हटा देता है। जब ये सर की तरफ आना चाहता है तो तिलावत कुरान मजीद और जिक्र इलाही इसको रोक देते हैं और इसे कहते हैं, इधर तेरा रास्ता नहीं है। गरज ये है कि जिस तरफ से ये आना चाहता है लेकिन ये नहीं आ सकता, लिहाजा वो अजाब आजिज और कमजोर होकर वापस चला जाता है। और इसके बाद सबर जो एक कोने में खड़ा होता है तो उसे कहता है कि मैं तो इस इंतजार में था कि अगर किसी तरफ की इबादत में कुछ कमजोरी हो तो मैं इसकी तरफ से हमदर्दी करूंगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुमने ही मिलकर इसको दफा कर दिया, लिहाजा मैं अमाल तोड़ने की तराजू में इसका काम आऊंगा। प्यारे दोस्तों, जब कब्र में मुर्दे को दफनाकर वरसा चले जाते हैं तो कब्र में दो फरिश्ते जिनको मुनकर और नकीर कहा जाता है मैयत के पास आते हैं, जिनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं और आवाज बादल की गरज की तरह होती है। इनके मुंह से आग की लेपटें निकलती हैं, बाल इतने बड़े होते हैं कि पांव तक लटकते होते हैं, इनके एक कंधे से लेकर दूसरे कंधे तक इतना फासला होता है कि कई दिन चलकर मुसाफिर को खत्म किया जाता है। मेहरबानी और नरमी इसके पास नहीं होती। प्यारे दोस्तों, इनके हाथ में लोहे का एक बड़ा हथौड़ा
होता है, जिसको दुनिया के तमाम जेल्स वाइंस उठाना चाहे तो उठाना तो छोड़ इसको हिला भी नहीं सकते। वो आकर मुर्दे से कहते हैं बैठ जा। मुर्दा एकदम उठकर बैठ जाता है और कफन इसकी सर से नीचे सर हो जाता है। वो सवाल करते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। अगर मुर्दा नेक और मुसलमान होता है तो कहता है कि मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सुनकर दोनों कहते हैं तूने सच कहा। तो इसकी कब्र की दीवारों को हटा दिया जाता है जिससे वो चारों तरफ से बहुत वसी हो जाती है। इसके बाद फरिश्ते कहते हैं सर उठाओ। मुर्दा जब सर ऊपर को उठाता है तो इसको एक दरवाजा नजर आता है जिसमें जन्नत नजर आती है और वो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त वो तुम्हारे रहने की जगह है। इसके बाद इसे कहते हैं अपनी पाँव की तरफ देख। जब वो देखता है तो दोज़ख का दरवाजा नजर आता है जिससे दोज़ख का हाल नजर आता है। वो फरिश्ते कहते हैं ये अल्लाह तबारक व तआला की दोस्त तूने इस दरवाजे से निजात पाली है। इस वक्त इस बंदे को इस कदर खुशी होती है जो कभी खत्म नहीं होगी। यारे दोस्तों कितने खुश नसीब होंगे वो लोग जिसके साथ अल्लाह तबारक व तआला अपनी मेहरबानी और रहम करम का सलूक फरमाएगा। तो नाज़रीन दूसरी तरफ जब नाफरमान पास एक बदकार और काफिर शख्स को कब्र में रखा जाता है तो कब्र इस पर तंग हो जाती है। इसकी पसलियां दूसरी तरफ पसलियों में घुस जाती हैं। इस पर मुख्तलिफ किस्म के अजाब मुसलत किए जाते हैं और फिर दोज़ख का दरवाजा खोला जाता है और वो फरिश्ते कहते हैं कि ए अल्लाह तबारक व तआला की दुश्मन ये तेरा ठिकाना है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों कब्र का मामला बड़ा सख्त है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र तमाम फितनों से बढ़कर बड़ा फितना है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से बचें और नेक अमाल करें।